दिगंबर जैन कमेटी डोंगरगढ़ से अनुरोध करूंगा कि वे आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर उनका वंदन और अभिनंदन करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। तत्पश्चात में चंदगिरी ट्रस्ट करें, समस्त ट्रस्ट। तत्पश्चात महिला मंडल उपस्थित हो अपने और स्थान आचार्य श्री खड़े अपने स्थान से ही वंदन और अभिनंदन करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। युवक मंडल डोंगरगढ़ से अनुरोध है कि कृपया जल्दी, बालिका मंडल शीघ्रता से खड़े हों और सिर्फ वहीं से कृपया वहीं से अपने स्थान से फटाफट प्रात प्रक्षाल। अब हम आचार्य श्री का प्रात प्रक्षाल करेंगे। दो पुण्याजक परिवार श्री किशोर जी, नितिन जी, निशांत जी जैन और निर्मल कुमार जी, आकाश कुमार जी जैन, दोनों ने सौभाग्य प्राप्त किया। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और आचार्य श्री का पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य। गुरुवर में तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, तुमने ना पकड़ी डोर तो मैं कट जावांगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, तुमने ना पकड़ी डोर तो मैं कट जावांगी। चलो चलिए व्यवस्थित जी सास भेंट, शास्त्र भेंट ये जिन्होंने पुण्यार्जक प्राप्त किया था उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जल्दी अपने यथास्थान रहें और जल्दी जल्दी सास भेंट करें। नाम बोल रहा हूं, नम्रता जैन, विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीता जैन, झार शुक्ला। हम तो दूसरा हो वापस जाते जाएं। साक्षी जैन, राहतगढ़। प्रभा चाची, डोंगरगढ़। नरेश चंद जी, विक्की जैन, नागपुर। मंजू टोंगिया, चित्तौड़गढ़। आते जाए, हाँ आप आते जाएं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। साक्षी जी राहतगढ़, वे भी आए और सास दान करें, सास भेंट करने का पुण्यार्जन करें। ना वो चिल्लाएंगे, आइए अब हम आचार्य श्री के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। महिला मंडल डोंगरगढ़ आचार्य श्री के पूजन के लिए तैयार रहें और आचार्य श्री के पूजन प्रारंभ करें। मेरे आचार्य श्री की चरणों पड़ी स्वयं ही नव गाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय नम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामि। क्रोध अनंत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को केवल सपने थे
ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम सत्तो अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है, क्षितम निरुपामिति। इन भी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भोग विध्वंस है, तू मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाढ़ विनाशनाय पुष्पम निरुपामिति। इस क्षुधा रोग की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामिति। साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामिति। जग के वैभव गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाओ मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत मेरे आचार्य श्री जी की। मेरे आचार्य श्री जी की महिमा न्यारी अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घ्यम निरुपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी क्या बोलना है, आप लोगों ने तो पूजन कर लिया, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। एक बार की बात है, दो खेत वाले हैं और दोनों खेतों में अपने अपने आम के पेड़ हैं।
जब उसमें काफ़ी आम लग गए, भार हो आया, एक ने तो सोचा इसको जल्दी उतारा जाए, तो उसने अपने पेड़ के फलों को उतारा और पाल विषय माली, जैसे माली उसको गर्मी आंच दे करके पकाता है, वैसे उसने पकाने के लिए व्यवस्था कर दी। किंतु उसके जो साथी था, अड़ोस पड़ोसी, उन्होंने नहीं उतारा आम को। तो जिन्होंने उतारा था उसे पूछा कि तुमने अभी क्यों उतारा? अभी नहीं उतारेंगे तो फिर हम तरेंगे नहीं, सब लोग तोड़ ताड़ करके खा लेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अभी भी ऐसा ही होने वाला है। क्यों कहे तो क्या, आपके हैं आम के पेड़, आपने तोड़ा, इसमें कोई बात नहीं, मेहनत आपकी है, लेकिन योग्यता आपकी नहीं है। आम की योग्यता अभी नहीं आई थी, इसलिए। और यह जो 8-10 दिन के बाद उतारेगा, उस योग्यता के कारण यहाँ पूरी गली में महक आ जाएगी। इसलिए आम का पेड़ आपके, आम आपके, मेहनत आपकी, विचार भी आपके, लेकिन इनमें से कम दूसरे विचार भी लिया करो, जल्दी न करियो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है। बड़े भी सड़कें हैं, गाड़ियां रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं, और इधर का उधर माल जाता रहता है। किंतु ये सब कुछ गतिविधियां महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित हैं। हम देखते आए हैं, बीच बीच में खूब ताल लगाए हुए हैं धान के, और यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना गया है। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं, और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान
अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गाँवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में है। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर कर के सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएं आदि ये सब एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खदान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि यहीं से हो करके सब जगह जाते हैं लोग, और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, इससे संतान को अवश्य दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल करके यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बम्बेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ इनके लिए भी कहा आप भी दोगे दे एक आध पहाड़, वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं।
हमारे लिए कहा है। हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। एक दो चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आया कई लोग छटपट छटपट कर रहे हैं, इसलिए जंगल में मोबाइल ही काम नहीं कर रहा। मोबाइल का बेला हो गया बताते। मैं ये सोच रहा हूँ मोबाइल के बिना अष्टांगिक हो जाए। जिस इलाके से हम आ रहे हैं पेड़ तो दोनों तरफ बहुत लगाए और वैसे ही जंगल में पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु इसलिए लगाया कि हम भी कम से कम वृक्षों का रोपण करें और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को देखने से अपने आप ही, कुछ वृक्षों के देखने से आंखों में हरियाली छा जाती है। आप लोगों को कश्मीर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर को तो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए वह कभी भी आपको रोकना नहीं चाहता, और रुकने से जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। चलते रहना चाहिए। वाहन को अब चलाना प्रारंभ करना है तो उसके लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। आप सब लोग लाल कपड़ा पहन करके आएंगे, हम तो आपकी ओर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उससे हमेशा हमेशा बाधा का ही स्मरण हो आता है। इसलिए कश्मीर हमेशा हमेशा हरी झंडी दिखाता है। और जीवन में आप लोग रुके हुए हो तो पैर काय की आवश्यकता है आप लोगों को? बोलो। पैर इसलिए है चलने के लिए। जीवन हमेशा हमेशा चलता रहता है, बैठना नहीं चाहिए। कई लोग तो आराम कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे ही चले जाते हैं। आप चले जाना चाहते क्या महाराज? हम क्यों चले हैं?
नहीं, हम तो हमेशा हमेशा ऊपर चले जाना चाहते हैं, वापस लौटना नहीं चाहते। आप लोग ऊब जाते हैं, ऊबते क्यों हो? महाराज क्या करें, जीवन तो रहा, अब इसको कैसे काटें? जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन यह मरने के लिए नहीं है, किंतु यह जीने के लिए है। इसके रहस्य वही देख पाते हैं। ये सारे के सारे जंगल में रहने वाले जानवर तो है ही, हिंस्र पशु भी यहाँ पर खेला करते हैं और आप उसको देख करके भाग जाते हैं। यदि आप उनको देख करके भागेंगे नहीं और शांति के साथ उनकी ओर देखते रहेंगे तो फिर वैरम मध्यम न केनवी, वैर किसी के साथ मेरा नहीं है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी अभी ब्रह्मचर्य और किसी ने जोर से माइक पर कहा, आगे अमरकंटक में कुछ होने वाला है, बताते। शब्द है, उन शब्दों में अर्थ भर दो तो वह ताली बजाने के लिए कारण हो जाता है। तो उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं, उस पंच कल्याणक में भाग लेना चाहते हैं। हमने कहा, ये कौन ब्रह्मचर्य है? ये उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। अगर क्यों लगा रहे हो, आपको चाहिए उसमें भाग ले लेना चाहिए। महाराज, हमारा अभी विवाह नहीं हुआ तो इंद्र में कैसे बनूंगा? चिंता क्यों करते हो? अकेले बनोगे तो इंद्र बहुत अच्छे चिंतन करोगे। हाँ महाराज, फिर हम तो बनना चाहते हैं, लेकिन पत्नी बनने नहीं देती। कहते हैं ना, इसलिए हम तो सुन करके तो उसको याद रख देते हैं। अच्छा हुआ हमारा। सोचो, यदि पत्नी बनने नहीं देती है तो इसमें कोई बाधा है क्या? ये तो अपने मन की बात है और अच्छा है, अच्छा है। पत्नी है, इंद्राणी है, ऐसे मान करके चले। नहीं है तो आगे तो निश्चित ही इंद्राणी मिलने वाली है। ये तो पहले से लिखा हुआ है ग्रंथों में। जो धर्मात्मा होता है वो देव बनता है, और देव कभी भी अकेला नहीं रहता। सुनते हैं कम से कम 32 है व्यंतरों में। हाँ, फिर नहीं तो हजारों लाखों में।
उससे तो दूर रहने के लिए तो ये अष्टानिक आदिक पंचकल्याणक आदिक करना है। पत्नी को समझना चाहिए कि पति यदि इंद्र नहीं बनना चाहता तो क्या हम इंद्राणी नहीं बन सकते? हम भी इंद्र बन लेंगे। है? महिलाओं को ऐसे क्यों सोचना है? मैं इंद्राणी बन सकते हूँ महाराज। अरे इंद्र बन सकती हो, इंद्राणी क्यों समझते हो? इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। क्या आत्मा नहीं है आप? हैं? बिल्कुल, इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सबके पास है। आत्मा को देखने के लिए तो सब जोड़ा फीड़ा सब आप कर दो, कर दो, उसमें कुछ भी नहीं है। हम सांसारिक बन करके सुनते हैं, देखते हैं, तो धर्म का स्वरूप अलग आता है। किसी ने उसी समय पर कहा, महाराज यहाँ पर कोई भी मोबाइल ही नहीं चल रही है। मोबाइल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? जहाँ पर शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पर चलने की और बोलने की बात नहीं होती है। आप दूसरे को उत्साहित करना चाहते हो तो बोलना तो बंद कर दो, किंतु मुस्कान कर दो, फिर देख लो क्या होता है। हैं? क्या होता है? आप लोगों को वो आता ही नहीं, मुस्कान कैसे होती। इसीलिए फूल को देखने के लिए जाते हैं और फूल बन जाते हैं। क्यों? अप्रैल आ गए? अप्रैल वस्तुतः हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। कई विदेशी लोग मोबाइल से धीरे धीरे मित्रता छोड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं यह शत्रु है। आज का यह सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिन होगा, हम मोबाइल को शत्रु समझ लें। यह एक दिन निश्चित रूप से घृणा कराएगा और आप पागल बन जाएंगे। पागल बनना नहीं चाहते हो तो इसको पहले से ही 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में स्वयं चलते हुए उस ओर चली जाए, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम मरण ही नहीं कर सकते, हम तो अमर पहले से हैं। वही अमर है ऐसा नहीं, ये अमर कुछ समय के लिए है। हमारा तो अमरत्व आत्मा का स्वरूप है, आज तक नहीं मरा और नहीं मर सकेगा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहाँ पर पैसे भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो और आरोग्य को भी खर्च कर रहे हो, बीमार पड़े हो, आपके लिए कहीं चिकित्सालय नहीं है। आप भले ही सोच लो, विचार कर लो, आपकी चिकित्सा कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वस्थ होकर के भी अमरत्व का अनुभव करते हुए भी उसको भूल चुके हो। विदेशों में
बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मोबाइल से अपने को दूर रखना चाह रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और आप क्या हैं? नहीं, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है। पैंट के जेब में अलग है, इधर के अलग है। गले में एक अटका रखा है, सही है। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अब तो बड़े बड़े बनने लगे। अब क्या है ये? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अभी करोड़ का नहीं आया। क्या है ये? एक व्यक्ति पागल जैसा हो गया, बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा? हमारे मोबाइल खो गए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब उसके हाथ में आ जाएगा तो कैसा है? पागलपन इसी का नाम है। आप समझदार होकर के पागल बन रहे हैं, इसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का लड़का छोटा मोबाइल रखे बिना भोजन नहीं करता। क्या सिखा दिया आपने? फिर बाद में स्वयं कहेंगे ये कुछ पढ़ता नहीं। पढ़ता तो है, मोबाइल पर पढ़ता है। बहुत ही नकल करना तो भारत को बहुत जल्दी आ जाता। अकल चढ़ाओ, अपने आप को पहचानने का स्वरूप समझो, पूछताछ करो। कुछ भी नहीं है, एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका पागलपन आधा ठीक हो जाएगा। किंतु आधा पागल रहना ठीक नहीं, पूर्ण बनना। हाँ, ये आज पढ़ा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह केवल देख रहा है। इसलिए आप पढ़े लिखे हो तो देखना, इधर उधर देखना बंद कर दोगे तो वह स्मरण में आ जाएगा। और एक दिन उसको भी बंद कर दो, किताब पढ़ना भी बंद कर दो, तो चिंतन की धारा फूट पड़ेगी आपके जीवन में। चिंतन आ जाए, जिस स्वरूप का चिंतन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर इस जड़ वस्तुओं में किसी भी प्रकार से वह अपने आप को भ्रमित नहीं करेगा। यही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है और यही ऋषियों का हम लोगों के लिए उद्बोधन है। अहिंसा परमो धर्म की।